कुछ हमारे इस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि जब सरदारी इतनी लंबी आई है तो थोड़ा मेरा भी फर्ज बनता है इनकी चौकीदारी करने का, क्योंकि आपने मुझे जिम्मा दिया है। देखो चौकीदार माननीय मुख्यमंत्री जी मजबूत होना चाहिए, आपने कहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कोई भी मेरे या मेरे परिवार के ऊपर, क्योंकि सोहना क्षेत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम रखता है, सोहना क्षेत्र की जब विधायक की बात आती है तो हर कोई आदमी कुछ ना कुछ जरूर सोचता है। मैं दावा करता हूं, अगर एक भी व्यक्ति कोई राजनीतिक या किसी भी काम के लिए अगर कंवर सूरजपाल परिवार ने अगर 1 रुपये की मांग की तो उसने राजनीति आपके बीच में छोड़ दूंगा मुख्यमंत्री जी। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमने लोगों के साथ, हमने लोगों के भावनाओं के साथ, हमने परिवार के साथ, उनके सुख दुख के साथ हमने राजनीति की है। चाहे मेवात की बात हो, चाहे तावड़ू क्षेत्र की बात हो, चाहे सोहना की बात हो, और चाहे महेंद्रगढ़ या भिवानी की बात हो, कंवर सूरजपाल परिवार ने ना तो कभी पीठ दिखाने का काम किया है, ना ही कभी पीठ दिखाने का मैं काम करूंगा। बहुत सी मांगें हमारे क्षेत्र की थी, लगातार 20 दिन के जो कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में रहे, बहुत सी लंबी मांगें। मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। हमने मांग रखी थी सोहना में लघु सचिवालय और तावड़ू में लघु सचिवालय के लिए। देखो इतने भारी भरकम, कहते हैं ना, मांगने वाला मजबूत होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी देने में कभी कोताही नहीं करते। आप लोगों की बहुत बड़ी सरदारी आज बैठी हुई है। हमने 2 मांगे थी, आज मुख्यमंत्री जी ने उसकी आधारशिला रखने का काम किया है। सबसे बड़ी मांग देखो हमारी जो मिनी सेक्रेटरी तावड़ू सोहना की होती थी। इसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सोहना में जो राजकीय महिला महाविद्यालय बनाया जाए, सोहना में बहुक्षत्रीय पार्किंग बनाई जाए, सोहना अनाज मंडी को शिफ्ट करके, क्योंकि बाजार में बहुत भीड़ रहती है, आए दिन यातायात ठप रहता है, हमारे जो मंडी है उसको दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए। सोहना में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मैं आपका शिष्य हूँ मुख्यमंत्री जी, मैं थोड़ा बहुत आपको या तो आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं करीब 36 नई सड़क, जो 5 कदम की सड़कें हैं, 36 नई सड़क और 22 स्कूल जो अपग्रेड करने हैं। सोहना का जो एक बाईपास जो अधूरा है अभी वो भी बनना है, तावड़ू का बाईपास, तावड़ू में हुड्डा सेक्टर है, तावड़ू में बस स्टैंड, और हमारे सोहना क्षेत्र में बहुत से रोड अभी बहुत कच्चे हैं, बहुत सी डिस्पेंसरियां जो हैं वो अपग्रेड होनी हैं, बहुत से जो पशु चिकित्सालय बनने हैं वो भी बहुत अधूरे हैं। और मुख्यमंत्री जी हमारे देखो, आपने, मैं पिछली बार 5 साल नूह में चुनाव लड़ाया, मैंने हर किसी गांव में कहा और दावा भी किया और मैंने चैलेंज भी किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर एक भी घोषणा जो मुख्यमंत्री जी ने हमारे नूह में मेरे हल्के में की, दुबाड़ू माइनर और उलेटा माइनर, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आज भी उस पर काम चल रहा है। जो घोषणा कर दी वो घोषणा पूरी अगर करने का काम किया है। हरियाणा में इतिहास है, पहले ऐसे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी जिन्होंने अपनी घोषणा को पूरा करने का काम किया है। हमारी मैं मांगे पूरी मुख्यमंत्री जी को सौंप रहा हूं। देखो जब तक स्वाद नहीं आता, जब तक चंडीगढ़ में बैठे हुए अफसरों को ये पता न लगे कि सोहना में कोई मांग पत्र दिया गया है। जोरदार ताली के साथ मैं मांग पत्रों को सौंप रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है जितनी मांगे दी हैं भाई 100 की 100% पूरी करेंगे। एक बार जोरदार ताली के साथ। हाँ ना, ये तो मैं ठप्पा लगवा दिया। हमारी एक विशेष मांग माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे समाज की हमेशा कई बार रही है, आपसे भी कहा है, लेकिन उसमें मैं मानता हूं हमारी कमी है। हमारे जो गुड़गांव में जो हमारे राजपूत सभा की जो जमीन है वो हमारे अपने पैसों से खरीदी हुई जमीन है। मुख्यमंत्री जी, मैं सारे समाज की तरफ से आपसे विनती करता हूं, हमारी इस मुख्य मांग जो है जो जमीन वाली, उसको रिलीज कराने का सबसे पहले हमारा काम करें, क्योंकि बहुत खून पसीने की मेहनत के साथ ये जो जमीन खरीदी है।
उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, इस इलाके में वैसे तो मैं पहले भी कई बार आया हूं, श्रमथा नहीं आया हूंगा, लेकिन सोना विधानसभा की कई मेरी रैलियां हुई हैं। जितना उत्साह आज देखने को मिल रहा है, यह अभूतपूर्व उत्साह शायद पहले नहीं देखने को मिला। और उत्साह का एक कारण भी हो सकता है। ये ठीक है कि इस इलाके में आए हैं, विधानसभा की कुछ मांगे रखी हैं, उन मांगों को मानने के लिए किसी ने कोई बात कही, किसी ने कोई बात कही। मेरी एक जिम्मेदारी है, उसको पूरा करके जाऊंगा ही। आपका ध्यान उधर ही होगा जो संजय भाई ने थोड़ी देर पढ़ के आपको बताया। इसलिए मैं उन्हीं बातों की तरफ आता हूं। दो बातें तो आज संजय जी ने मान ली कि उनका इनकी डिमांड में थी, उनका शिलान्यास भी करा दिया है। तावड़ू का लघु सचिवालय और सोना का लघु सचिवालय, इनका शिलान्यास हो गया। 16 करोड़ रुपए की लागत से ये दोनों बनेंगे। मुझे बोलने दो, थोड़ा मैं बोल लूं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा मैं बोल लूं, पहले मैं बोल लूं, फिर मिलूंगा आपको मिल के जाऊंगा मैं। थोड़ा मैं आपके सामने आपकी बात रख तो लूं, मैं जो मांगा है वो दे तो दूं, वो दे दूं कि नहीं? हाँ, वो उनकी हाँ करानी ना मैंने, वो कहते हाँ दे दो। तो इसलिए मित्रों, सोना में हमारा हॉस्पिटल अभी कितने बेड का है? 50 का है ना? 35 का बता रहे हैं, 50 का बता रहे हैं। चलो 35 हो 50 हो, आज से 100 बेड का मंजूर कर दिया। उसकी जरूरत है ना, बहुत जरूरत है, 100 बेड का बनेगा। इसी प्रकार दमदमा के मैं इलाके में गया हूं, दमदमा झील मैंने देखी है, लेकिन इस दमदमा झील का टूरिज्म डिपार्टमेंट को आज हमने कहा है कि उसकी विस्तृत योजना बनाओ, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहां टूरिस्ट भी आ सकता है या पक्षी भी बहुत आते हैं दूर दूर से। उसकी विकास ढंग से होना चाहिए, पक्षियों को तकलीफ भी ना हो, टूरिज्म का क्षेत्र भी बने। तो एक तो उनको इसकी विकास की योजना बनाने के लिए कहा है। वहां पर एक पीएचसी की डिमांड है दमदमा में, 2.25 एकड़ की जमीन की जरूरत है जमीन के नहीं? अगर वहां जमीन है तो उसका 3.5 करोड़ रुपए लागत आएगी, पीएचसी मंजूर कर दी। ऐसे ही दमदमा का स्कूल है, उसका नाम शहीद राज सिंह खटाड़ा नाम रखने की बात आई है, उसको भी हमने मंजूर किया। सोना शहर, बहुत सी मांगे हैं सोना शहर की। बड़ी मांग एक है, 41 कॉलोनियां वहां हैं, उनका सर्वे कराएंगे और सर्वे में जो भी फिजिबल होंगी उन सबको रेगुलराइज करेंगे, ताकि अनऑथराइज्ड वाला जो चक्कर है उनके ऊपर ये तलवार न लटकी रहे। फुआरा चौक की एक छोटी डिमांड है, सौंदर्यकरण ये सीएसआर ट्रस्ट में से करा देंगे। पंडित दीनदयाल जी के नाम से पार्क, जमीन है पार्क के लिए, तो उस पार्क को भी मंजूर करते हैं, 5 करोड़ रुपया उसके लिए अलग से मंजूर करते हैं। वहां कूड़े की निजात की समस्या है, लेकिन जिस जमीन पर कूड़ा डाला जा रहा है वहां पीएलपी एक्ट लगा हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है, बहुत जल्दी पीएलपी एक्ट का समाधान मुझे लगता है महीना 2 महीने में हो जाएगा, और तुरंत उसका जो कूड़ा निस्तारण की जगह है वो सुरक्षित कर देंगे ताकि लोगों को इससे निजात मिले। पीडब्ल्यूडी की बहुत सी सड़कें बताई गई हैं, उसमें कुछ सड़कें तो फिजिबल हैं, कुछ अभी नॉन फिजिबल है, किसी का जमीन का झगड़ा है, किसी में एक्वायर करना पड़ेगा। तो लेकिन अभी डिपार्टमेंट ने 7 सड़कें उनका चौड़ीकरण करने का और उनका सुदृढ़ीकरण करना और नई सड़कें 2 उसमें, तो इसके लिए 33.5 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। स्कूलों की बात भी कही, भंगो का स्कूल प्राइमरी से मिडल, पढ़ेणी का 8वीं से 12वीं, चीला का 8वीं से 12वीं, जखोपुर का 5वीं से 8वीं। तो ऐसे ये 4 स्कूल ये अपग्रेड तुरंत प्रभाव से अगले इस वर्ष में इसकी योजना यानी एडमिशन हो जाएगा। मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, 9 सड़कें मंजूर हुई हैं, 11 किलोमीटर लंबी हैं, लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च आएगा, ये भी मंजूर किया जाता है। अलग अलग सड़कें तो जो बताई हैं उसमें से आप देख रहे ना फिजिबल कौन सी हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिपार्टमेंट फिजिबल नहीं करता है, कहीं जमीन का झगड़ा कहीं और, वो सब कुछ
तय करके करते हैं जो बढ़ने लायक है। ऐसी मैं कभी भी कोई घोषणा नहीं करता कि घोषणा करने के बाद फिर साल 2 साल इंतजार करते रहो आप कि कह के गए थे श्रृंखला में बढ़ी नहीं। कहूंगा वही जो काम होने वाला है और उसमें कोई कठिनाई अड़चन होगी आपसे बता देंगे कि इस अड़चन को दूर कर दो, उसके बाद हम करा देंगे। मेन मुख्य बात होती जमीनों की। तो जमीन अगर गांव में हमें मिल जाए, पंचायत की जमीन या कोई से भी मिले, कोई दानी सज्जन दे सके, तो ऐसे सारे कार्यक्रम करने में हमें दिक्कत नहीं आती कोई भी। और इसी प्रकार अपना जो शर्मथला आए हैं तो यहाँ क्या देके गए हैं ये सब पूछेंगे। तो शर्मथला में स्टेडियम की मांग की है, बशर्ते के 6.5 एकड़ लैंड है। क्या 6.5 एकड़ लैंड चाहिए स्टेडियम के लिए? शर्मथला के कौन कौन है ना? तो स्टेडियम मंजूर किया जाता है। एक ग्वालपाड़ी में भी स्टेडियम मांगा है। ग्वालपाड़ी के लोग आए हैं या नहीं आए होंगे, दूर है, आए हैं। तो वहां भी 6.5 एकड़ लैंड है। क्या पंचायती जमीन 6.5 एकड़ अगर है तो वहां भी स्टेडियम मंजूर किया जाता है। कुछ गांव में सामुदायिक भवन मांगे गए हैं। हमने कहा कि जहां जहां कोई धर्मशाला नजदीक नहीं है, पहले से सामुदायिक भवन नहीं है, ऐसे स्थानों पर तुरंत सामुदायिक भवन बनाएंगे। तो ऐसे 6 स्थान निकले हैं जहां ये सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे। 10 करोड़ रुपए का खर्च उसमें आएगा। इसी प्रकार ग्राम विकास की सड़कें, HRDF से 8 सड़कें हैं 16 किलोमीटर, ये भी 10 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, इसको भी मंजूर किया जाता है। सोना नगर, यहाँ पहाड़ का पानी वो कई बार तालाब बन जाता, वहां पर बाढ़ जैसा हो जाता स्थिति, तो चेक डैम 7 चेक डैम उनके मंजूर किए हैं। उन 7 चेक डैम पर 2 करोड़ रुपया लगेगा, उसको मंजूर किया जाता है। मित्रों, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसकी फिजिबिलिटी चेक होने के बाद जैसे ही होके आएगी वैसे ही उसकी बाद में घोषणा कर देंगे। लेकिन आज की डेट में 50 घोषणाएं हैं जिनके ऊपर 125 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, इसको सबको मंजूर किया जाता है। और इसके अलावा भी अपने विधायक से मैं कहूंगा कि छोटे मोटे जितने काम हैं और भी लिख के देंगे तो वो जरूर करें। बड़े बड़े काम डिपार्टमेंट के जिम्मे छोड़े हैं, वो जैसा कहेंगे वैसे करेंगे। मैं तो कह रहा हूं बड़े बड़े काम जितने हैं वो डिपार्टमेंट के जिम्मे छोड़ो, वो सब करेंगे। हमने 125 करोड़ के काम आज इनको दिए हैं, फिर भी अगर छोटे छोटे काम जितने होते हैं उनको और करके लाएंगे तो सारे मंजूर करेंगे। आज मित्रों, इस काम के लिए मुझे आपने बुलाया, इतनी बड़ी संख्या में सब लोगों ने ये जो एक प्रकार का मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।